everyone, this is Shilpi and in this video I'm going to talk about how to choose medical college during NEET counseling and about my own experience, why I left the seat of JIPMER, why I didn't choose the aims which I were getting, and how and why I chose my current medical college. So without getting delayed, let's get started. So from the starting, your preference should be very clear. From preference, I mean whether you want a tag of any particular institute, like there are many students जिन्हें एम्स का या जिपमर का टैग चाहिए होता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो दूर जाना है, हम चले जाएंगे, बस हमें एम्स का या जिपमर का टैग चाहिए. ओके और देर इज़ ऑल्सो अ सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जिन्हें अपने होम टाउन या फिर अपने होम स्टेट में ही रह के पढ़ना होता है, घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग दिस शुड बी वेरी क्लियर कि आपको चाहिए क्या, कि आप क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं रहेंगे ना, तो आप एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना नहीं पाएंगे. इफ़ यू आर कन्फ्यूज देन कंसल्ट योर पेरेंट्स, आस्क देम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो दिस वॉज वन पार्ट एंड फॉर मी आई डिडेंट लेफ्ट माई होम इवन फॉर नीट प्रिपरेशन. मैंने घर रह के ही प्रिपेयर किया, तो इसलिए आई डिडेंट वॉन्ट टू गो टू फार अवे प्लेसेस. मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि घर से पास रहे एंड अगर छुट्टियां हो 2-4 दिन की तो मैं आराम से आ जा पाऊँ. द सेकेंड पार्ट इज दैट यू शुड ऑल्सो चेक वेदर यू आर रेडी टू फेस एनी कल्चरल डिफरेंसेज, एनी लैंग्वेज इशूज़, बिकॉज इतने सारे स्टेट्स हैं. कहीं आपने मेडिकल कॉलेज ले लिया एंड जब आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक डिफरेंट लैंग्वेज होगी. सपोज आप यूपी से हैं, लाइक मी, इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी एंड आपको डायरेक्टली भेजा जाता है तमिलनाडु में, तो वहाँ पे जब आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट होगी. तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा वहाँ की लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में भी. सो इसीलिए यू शुड ऑल्सो कंसिडर दिस पॉइंट ऑफ लैंग्वेज बैरियर and cultural differences. So let's talk about my experience, how I chose my present college and what's that college. So as I told you from the starting, my preference was not to go to very far away places. मुझे घर के पास रहना था क्योंकि मैं ज़्यादा दूर जाके सर्वाइव नहीं कर पाती एंड मुझे आदत भी नहीं है उतना दूर रहने की. मैं कभी घर से बाहर नहीं गई तो मुझे उस चीज़ की आदत भी नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज़ जैसे रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उसके बाद यू नो द इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो उसकी वजह से द एम्स विच आई वॉज एमिंग फॉर वॉज एम्स देवघर, क्योंकि लास्ट ईयर सेकेंड राउंड तक मेरे रैंक पे वो कॉलेज मिल गया था. तो मैंने भी यही सोचा ओके आई विल गेट दैट कॉलेज एंड देवघर झारखंड में उतनी बड़ी कोई जर्नी भी नहीं होगी और कोई इतना लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा जो मैं मुझे इतना प्रॉब्लम हो जिससे, एंड जगह भी ठीक है. तो आई वॉज इन दैट स्टेट. बट जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हुई, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग वर अनाउंस, आई वॉज शॉक टू सी द कट ऑफ्स ऑफ एम्स. द ओनली एम्स विच आई वॉज वर एम्स मदुरई, एम्स गुवाहाटी एंड एम्स जम्मू एंड कश्मीर. सो मेरे को जो मैंने सोच के रखा था कि हाँ मुझे देवघर जाना, अगर मिल जाएगा तो मैं चली जाऊँगी, तो वो मुझे नहीं मिला. So and these three aims, among these three aims, I didn't want to go to anywhere. Madurai, it's also very far. Plus वहाँ पे language barrier होगा and cultural difference होगा and बहुत सारी चीज़ें होंगी, और कॉलेज भी मुझे उतना एम्स मदुरई अच्छा नहीं लगा. जम्मू एंड कश्मीर पहले ही आउट ऑफ लिस्ट था भाई. वहाँ पे पता नहीं आज जाओ पता नहीं कल क्या हो जाए, वहाँ की सिचुएशन सबको ही पता है. प्लस गुवाहाटी भी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट से बाहर था. सो येस, तो दिस वर द थिंग्स. उसके बाद फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो रही थी तो उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी. देयर इज़ अ कॉलेज कॉल्ड भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज़ इन मोहाली पंजाब, एंड एक सिमिलर ऐसे डॉक्टर BSA करके कॉलेज है दिल्ली का. तो उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अनाउंस हुआ एंड आई वाज शॉक टू सी द रिजल्ट्स, क्योंकि मुझे जो मोहाली वाला कॉलेज था वो अलॉट हुआ एंड मुझे उस टाइम लग रहा था कि अरे मैंने ये कॉलेज फिल ही नहीं किया था, मुझे मिल कहाँ से जाएगा. उसके बाद मैं गई वेबसाइट पे, वहाँ अपनी फील्ड चॉइसेस देखी एंड देन आई रियलाइज ओके आई मेड अ ब्लंडर मिस्टेक. मुझे जो कॉलेज फिल करना चाहिए था दिल्ली वाले, उसकी जगह मैंने मोहाली वाले को कर दिया है. आई नो इट्स अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक एंड दोनों के नाम एकदम सिमिलर भी नहीं थे, बट येस हो गई गलती मुझसे. उसके बाद मैं बहुत रिग्रेट मुझे फील हो रहा था, मैं बहुत रोई भी उसके बाद, क्योंकि मुझे लग रहा था ओके अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो शायद मुझे कोई जो एम्स चाहिए होते उनमें से शायद मुझे कोई मिल गया होता. बट उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने कट ऑफ्स देखे डिफरेंट कॉलेजेस के, आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि द एम्स विच आई वॉज एमिंग फॉर एम्स देवघर, उसका कट ऑफ 4000 के अंदर गया था, AIR 4000 के अंदर गया था. तो आई वॉज ओके अब मुझे नहीं मिलने वाला जो एम्स मुझे चाहिए, आई विल नॉट गेटिंग दैट एम्स.
एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन माई स्टेट काउंसलिंग। उसमें मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई। पहले मैंने KGMU रखा, देन मैंने डॉक्टर RML IMS रखा। ऐसे मैंने करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम बनाई अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद फिर UP नीट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया एंड आई गॉट द कॉलेज एट माई सेकेंड चॉइस। इट वॉज डॉक्टर RML IMS। सिंस इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, वेरी रेप्यूटेड कॉलेज एंड सच बताऊँ तो लाइक AIQ से अगर मैं करती तो मुझे मेरी रैंक पे AIQ से वो कॉलेज मिलता भी नहीं, बट सिंस स्टेट कोटा था तो मुझे इससे मिल गया ये कॉलेज। तो मैं गई वहाँ पे, पूरा एडमिशन करवाया अपना, जिसमें मुझे 2 दिन से ज़्यादा का टाइम लग गया। एंड एडमिशन कराने के बाद फिर वी केम बैक एंड आई वॉज लाइक ओके, एक बार सेकेंड राउंड देख लेते हैं AIQ का। तो फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ AIQ का। उसमें मैंने ये किया कि मैंने जिपमर भी डाल दिया था। एम्स डाला, दिल्ली के कॉलेज में मैंने ध्यान से नाम पढ़ के डाले, दिल्ली के कॉलेज डाले, फिर जिपमर डाला। तो इन दैट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग मुझे जिपमर कराईकल मिल गया। जो कराईकल वाली ब्रांच है जिपमर की, वो मुझे मिल गई। तो सिंस इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, मुझे जिपमर का टैग मिलता। बहुत अच्छा कॉलेज भी है, रेप्यूटेड भी है, बट देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स वाइल गोइंग देयर। पहली बात तो ये कि आई एम फ्रॉम UP एंड जिपमर एकदम साउथ में है, तो लाइक आने जाने में मुझे लगभग 2 दिन लग जाते। तो अगर 2-3 दिन की छुट्टी होती तो मैं कभी घर नहीं आ पाती, और इतनी जल्दी कोई यहाँ से वहाँ भी नहीं जा पाता। प्लस वहाँ पे लैंग्वेज इशू होता मुझे। आई एम फ्रॉम UP, हिंदी इंग्लिश हद से ज़्यादा आती है, इससे ज़्यादा वहाँ की लैंग्वेज भी मुझे फिर सीखनी पड़ती। प्लस वहाँ का कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता। प्लस वहाँ की लाइक जो एरिया है वो भी मुझे उतना सही नहीं लगा। प्लस जो कराईकल वाला जिपमर है उसकी कुछ पार्ट्स का भी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो इसलिए थर्ड ईयर से आपको पुदुचेरी वाली ब्रांच में शिफ्ट कर देते हैं। तो चीज़ें थी, कॉलेज अच्छा था, बट स्टिल इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने डिसाइड किया ओके मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत रिलेक्टेंट थे एवर सिंस दैट कोलकाता इंसिडेंट की बहुत दूर नहीं भेजना है। एंड सिंस मैं खुद भी थी रिलेक्टेंट यार, क्योंकि पहले कभी घर से बाहर गई नहीं थी, अचानक से इतनी दूर चले जाओ कि आ भी ना पाओ 2-4 दिन की छुट्टी में, तो इट वॉज नॉट लाइक आई डिडंट फील राइट अबाउट इट। तो इसीलिए यही सब चीज़ यही सब सोचने के बाद मैंने वो जिपमर की सीट छोड़ दी। सो करेंटली आई एम इन डॉक्टर RML IMS एंड मेरे लिए हर एस्पेक्ट से ये कॉलेज आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो मेरे घर से बहुत पास है, प्लस कोई कल्चरल कोई लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, जो यहाँ चलता है वही वहाँ पे भी चलेगा। प्लस दिस कॉलेज इज़ वेरी वेल रेप्यूटेड इन UP. It's the second ranked college among all the colleges in UP. After KGMU it's second ranked. सो रैंकिंग भी सब कुछ मतलब अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। सो आई डिसाइडेड ओके अगर मुझे आगे अपग्रेडेशन नहीं मिलता है UP नीट में तो आई विल लाइक कंटिन्यू विद इट ओनली, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ AIQ, क्योंकि हम लोग को वैसे भी स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा नहीं, बिकॉज आई ऑलरेडी गॉट अ कॉलेज। एंड थर्ड राउंड में मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे मिलेगा एम्स जो मुझे चाहिए, एंड बाकी कहीं और जाना नहीं है, क्योंकि व्हेन आई एम गेटिंग सच अ गुड कॉलेज इन माय होम टाउन ओनली, तो फिर मैं कहीं और क्यों जाऊँ फालतू में। सो येस, दीज वर द थिंग्स जो मैंने ध्यान में रखा वाइल चूजिंग माई कॉलेज। ज़्यादा दूर ना हो, लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई कल्चरल डिफरेंस ना हो, या फिर कोई ऐसे इलाके में ना हो जहाँ से आना जाना ही मुश्किल हो। सो येस, यू कैन ऑल्सो चूज़ योर कॉलेज अकॉर्डिंगली। आप इस हिसाब से अपने प्रेफरेंस बनाओ कि आपको चाहिए क्या, आपको होम टाउन में रहना या फिर आपको कहीं दूर जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। दूर देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दूर तभी जाओ जब कोई ऐसा कॉलेज मिले जो वर्दी हो और जो तुम्हारे होम टाउन में जो कॉलेज है उससे अच्छा हो, नहीं तो फिर दूर जाने का उतना कोई खास सेंस बनता नहीं है। सो येस, दैट्स हाउ आई चूज माई करेंट कॉलेज, दैट इज़ डॉक्टर RML IMS लखनऊ। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू मेक योर प्रेफरेंसेस वेरी क्लियर। तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कंसल्ट करो, क्योंकि ये चीज़ सही रहेगी, ये चीज़ नहीं सही रहेगी। तो आई विल सजेस्ट अ फ्यू पॉइंट्स जिन्हें तुम ध्यान में रखो, एंड उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है या फिर अपनी स्टेट से ही करना है। लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट टैग, किसी इंस्टीट्यूट का तुम्हें टैग चाहिए। तुम कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी जगह एडजस्ट कर सकते हो, बस तुम्हें वो टैग चाहिए तो तुम डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो उस हिसाब से। द सेकेंड थिंग इज़ लैंग्वेज बैरियर। अगर तुम किसी जगह पे जाके एकदम नई लैंग्वेज सीख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो यू शुड
उस हिसाब से तुम अपना देख लो। या फिर अगर कई जगह एकदम से डिफरेंट कल्चर या फिर फूडिंग हैबिट हुई, वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ऑफ बॉन्ड। लाइक कई कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 5-5 साल का बॉन्ड दे दिया है, तो आई डोंट थिंक दैट्स टू गुड। उससे अच्छा है किसी ऐसे स्टेट को चूज़ करो जहाँ पे 1-2 साल का बॉन्ड हो। एंड इसके अलावा वन थिंग इज़ दैट ऑफ फ़ी। लाइक बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तुम अपना देख सकते हो। लाइक यूपी में तो ठीक ठाक है फ़ीस, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। एंड यस, अपने घर से कितनी दूरी है, कैसा रूट है, कैसा एरिया है, कैसी लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या फिर उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री कैसी है, लाइक वो कितना रेप्यूटेड है, कितना अच्छा है, ऐसे ही लोगों से लाइक खुद तुम पता करो एंड उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस बनाओ। क्योंकि इट्स नॉट अ थिंग जो तुम एकदम से जल्दी जल्दी कर लोगे। एंड ऐसा भी नहीं कि ये कोर्स 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा, पूरे 5.5 साल की जर्नी होती है जहाँ पे तुम जाते हो कुछ बन के एंड आते हो कुछ अलग ही इंसान बन के। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ तुम 5.5 साल सर्वाइव कर सको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। सो यस, दैट्स हाउ आई थिंक यू कैन ऑल्सो मेक योर प्रेफरेंस इन दैट वे। तुम्हें क्या चाहिए तुम वो एक बार सोच लो एंड उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस बना लो। एंड हाँ, ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना कि बहुत लंबा टाइम है तो किसी अच्छी जगह ही जाना। एंड येस, दैट्स इट आई थिंक फॉर दिस वीडियो। I hope it was helpful for the people watching this. And yes, don't forget to like this video and subscribe to the channel. Thank you so much and have a good day ahead.